हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर बल। दोस्तों पुणेकर पब्लिकेशन की बुक से जो साइंस की सीरीज चल रही है, आज हम करेंगे चैप्टर बल। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें और सब्सक्राइब करा करें दोस्तों चैनल को। आप वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं दोस्तों, हमारा मनोबल टूट जाता है। कृपया करके वीडियो को लाइक करा करें और शेयर करा करें। अगर दोस्तों आपको पुणे पब्लिकेशन की बुक की साइंस का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ पर आपको पुणे पब्लिकेशन बुक की साइंस का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, चूषण बल, असंजक बल या चुंबकीय बल। दोस्तों ये होता है चूषण बल। लंबे पेड़ों में पानी खनिजों के लिए परिवहन के लिए चूषण बल उत्तरदायी होता है, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों में अणुओं के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल जो कि असंजक बल भी कहलाता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे के। क्वेश्चन नंबर दूसरे कह रहा है हमारा, जब एक निकाय को दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है तो घर्षण बल निम्न में से विकसित होता है। दो निकाय की सतहों पर, पहले निकाय की सतहों पर, दूसरे निकाय की सतहों पर या दो निकाय के संपर्क सतहों पर। दोस्तों ये होता है दो निकाय के संपर्क सतहों पर। थ्योरी क्या कह रही है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखकर खिंचा जाता है तो उनके संपर्क पर तल पर बल उत्पन्न हो जाता है जो कि वस्तु की गति पर विरोध पर करता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन तीसरे का कह रहा है हमारा, संपर्क बल के लिए उदाहरण है पेशी बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बल। दोस्तों ये उदाहरण है पेशी बल। पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियों की किसी वस्तु का संपर्क में हो, इसलिए संपर्क बल भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हमारी मांसपेशियों में किण्वन रूप लगने वाला बल भी होता है। चलते हुए क्वेश्चन नंबर चौथी। क्वेश्चन चौथे का कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के लिए उपयुक्त नहीं है। दो निकाय के रासायनिक संयोग बदल सकता है, ये निकाय की दिशा में बदल सकता है, ये निकाय को रोक सकता है, ये निकाय को हिला सकता है। दोस्तों ये है ये निकाय को रासायनिक रूप में संयोजक में बदल सकता है। याद रखिए दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवें। क्वेश्चन नंबर पाँचवें कह रहा है हमारा, एक निकाय के बल का अनुप्रयोग सक्षम बनाता है गति को शुरू करने के लिए, गति को रोकने के साथ ही निकाय के आकार बदलने के लिए, केवल निकाय की गति को शुरू करने के लिए, केवल निकाय की गति को रोकने के लिए, केवल निकाय के आकार को बदलने के लिए। दोस्तों ये होता है गति को शुरू करने के लिए और रोकने के साथ ही निकाय को बदलने के लिए। याद रखें दोस्तों। दोस्तों थ्योरी पढ़ लेना आप, इसकी थ्योरी बहुत ही बड़ी है ये। चलते दोस्तों क्वेश्चन छठे का कह रहा है हमारा, एक धागा जो कि स्ट्रिक से 2 सेकेंड में 300 बार कंपन करता है तो कंपन की आवृत्ति है 150 अनटच, 300 अनटच, 600 अनटच या 2 अनटच। दोस्तों ये है 150 अनटच। कोई आवृत्ति घटाने बार बार दोहराई जाने वाली घटना की इकाई के समय में जितनी बार घटती जाती है तो उतनी घटने की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति इकाई की हंटच साइकिल के प्रति सेकंड की होती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर सातवें। क्वेश्चन सातवें क्या कह रहा है हमारा, एक गतिमान बस रुक जाती है जब उसका इंजन बंद कर दिया जाता है। इसका कारण है बस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, बस पर लगने वाला असंतुलित अतिरिक्त बल, टायर और सड़क के बीच में लगने वाला घर्षण बल, बल पर लगने वाला संतुलित आंतरिक बल। दोस्तों होता है टायर और सड़कों के बीच में लगने वाला घर्षण बल। याद रहेगा दोस्तों। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर से फिसलता है तो फिसलने वाला का प्रयास करता है और उनके संपर्क तलों के मध्य पर एक बल कार्य करता है जो कि पिंडों की सापेक्ष गति के विरुद्ध करता है। इस गति के विरुद्ध के बल को घर्षण बल भी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन सातवें क्या कह रहा है हमारा, गोली चलाने से पहले गोली और बिंदुक का संवेग क्या होगा। गोली चलाने से पहले गोली के बिंदुक का संवेग 0 होगा
गोली का संवेग बंदूक की तुलना में अधिक होगा, बंदूक का संवेग गोली की तुलना में अधिक होगा, या दोनों में से कुछ वेग के लिए इसलिए समान संवेग होगा। दोस्तों ये है गोली चलाने से पहले बंदूक का संवेग 0 होगा, याद रखें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 क्या कह रहा है, डी दूरी पर रखा गया दो द्रव्यमान जो कि M1 और M2 के बीच में बल कैसे परिवर्तन होगा जब उनके द्रव्यमान को दुगना और उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बल प्रारंभिक बल का 16 गुना हो जाता है, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है हमारा, एक बॉक्सर अपने सिर को पीछे की तरफ से ले जाता है, जब उसका विरोधी मुक्केबाजी उसके सिर पर पंच मारता है तो निम्न में इसके लिए होता है, आवेग बढ़ाने के लिए, संपर्क समय को बढ़ाने के लिए जो बल कम करता है, संपर्क समय को कम करने के लिए जो बल को बढ़ाता है, संवेग को बढ़ाने के लिए और बल को कम करने के लिए। दोस्तों ये होता है संपर्क समय को बढ़ाने के लिए और बल को कम करता है, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, तालाब की गाद हरित शैवाल वाले पत्थर पर चलते समय हमें फिसल जाते हैं क्योंकि। दोस्तों ये बोल रहा है अगर आप तालाब में पैर रखोगे और वहाँ पे आपको हरी हरी घास मिलती है जिसका अपन हिंदी में काई बोलते हैं, तो इसका कारण क्या है, जड़त की गति का कारण, घर्षण के शून्य हो जाता है, पैरों और पथ के बीच में घर्षण बढ़ जाता है, या पैर और पथ के बीच में घर्षण कम हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैरों और पथ के बीच में घर्षण कम हो जाता है, याद रखें दोस्तों। घर्षण को एक बल जो दो तलों के बीच में सापेक्षित स्पर्शित गति के विरुद्ध करता है, जो घर्षण का मान दोनों तलों के बीच में अविलंब बल पर निर्भर करता है, जो घर्षण के दो प्रकार के होते हैं, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है, एक भारोत्तोलक 2 मिनट के लिए अपने कंधों पर 100 किलोग्राम का वस्तु उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है 0, 1000 किलोमीटर, 10J या 1J। दोस्तों ये होता है 0। किया गया कार्य जो कि बल तथा विस्थापन चूँकि भारोत्तोलक के 2 मिनट के लिए अपने कंधों पर 100 किलोग्राम की वस्तु उठाता है जो कि स्थिर खड़ा रहता है, जो कि विस्थापन 0 हो जाता है, याद रखेगा दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है हमारा, कागज का एक टुकड़ा भारी पुस्तक के नीचे रखा जाता है, जब कागज को तेजी से खींचा जाता है तो पुस्तक के कागज के साथ डैश के कारण नहीं चलेगी। वस्तु का उच्च संवेग, कागज की गति का जड़त्व, पुस्तक की दिशा का जड़त्व या पुस्तक के विराम का जड़त्व। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक की विराम का जड़त्व, याद रखें दोस्तों। चलो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, 9 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु पर 4 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक तो बल होगा 5N, 36N, 9N या 4N। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर बी 36N, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हमारा, 10 किलोग्राम की द्रव्यमान का एक निकाय जो कि 10 मीटर सेकेंड को एक समान संवेग से 5 सेकेंड के लिए एक क्षैतिज सतह के समांतर गतिशील है, उस निकाय द्वारा उत्पादित त्वरण है 0.5 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0 मीटर स्क्वायर, याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा हमारा, तेज धार वाली दो धातु की पिन आसानी से लकड़ी की बोर्ड में घुस जाती है क्योंकि संपर्क का क्षेत्र होने से बल बढ़ता है, संपर्क का क्षेत्र कम होने से बल कम होता है, संपर्क का क्षेत्र कम होने से दाब कम होता है, संपर्क का क्षेत्र कम होने से दाब बढ़ता है। दोस्तों ये है संपर्क का क्षेत्र कम होने पर दाब बढ़ता है, याद रखिए दोस्तों। चलते दोस्तों 17 क्या कह रहा हमारा, बंदूक से गोली दागे जाने पर एक निर्धारित लकड़ी के बोर्ड पर गोली घुस जाती है, गोली की गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से इसमें परिवर्तित हो जाती है, केवल ऊष्मा ऊर्जा में, लकड़ी के बोर्ड के लिए गतिज ऊर्जा में, केवल ध्वनि की ऊर्जा में, ध्वनि और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में। दोस्तों ये ध्वनि
और ऊष्मा दोनों है, याद रखिए दोस्तों। चलते दोस्तों 18 क्या होता है, 18 क्या कह रहा है, टॉर्क का आयाम है दोस्तों ये है m/2 - 2। चलते दोस्तों क्वेश्चन में 19 क्या कह रहा है हमारा, पानी की धारा के बीच में हमारी उंगली को घुमाने से घुल नल से गिरती है, पानी की धारा को तोड़ने में संभव क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी गतिशील धारा की गति बहुत अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के अणुओं का आकार हमारी उंगलियों से होकर गुजरने के लिए बहुत छोटा होता है। इसका कारण यह है कि पानी का आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे बंधे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की धारा को गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव है। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका कारण यह कि पानी के अणुओं का आकर्षण बल का एक दूसरे बंधे होते हैं, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों कौन सा 20 क्या कह रहा है हमारा, जब एक बल को दुगना कर दिया जाता है और उसके क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है तो दाब है क्या है, दुगना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अपने वास्तविक मान का 4 गुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर है अपने वास्तविक मान का 4 गुना हो जाएगा, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है हमारा, जब एक वस्तु का संवेग 20% घटा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, 40%, 18%, 36% या 18%। दोस्तों ये है 36%, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमारा, एक तरल पदार्थ में तैरने वाली वस्तु पर काम करने वाले 2 बल हैं, उत्पादन बल और घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्पादन बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल या उत्पादन बल और अभिकेंद्री बल। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्पादन बल। एक तरल पदार्थ में तैरने वाली वस्तु सदैव गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी का बल का उत्पादन बल भी के द्वारा लगाया जाता है, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 23 क्या कह रहा है हमारा, द्रव्यमान m की वस्तु का v के साथ एक सीधी रेखा में समांतर आगे बढ़ती है। यदि द्रव्यमान और संवेग को दुगना कर दिया जाता है तो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए, 1:8, 4:1, 8:1 या 1:4। दोस्तों ये होगा 8:1। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज हमारा बल चैप्टर ख़त्म हो गया है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।